जॉन हुसैन साहब, ये बताइए लेटेस्ट क्या है ईरान में सिचुएशन। प्रिडिक्शंस मैंने आपके सामने रख दी। ईरानी किस हद तक इस जंग को इम्पोर्टेंट समझते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बाजी साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, पहले तो मैं बताऊं 105 सिविलियन फैसिलिटीज हिट की हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसमें से 21 हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड हैं, मुख्तलिफ मेट्रो स्टेशन इंक्लूडेड हैं, फायर डिपोज इंक्लूडेड हैं, रेड क्रिसेंट की जो ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू एड के फैसिलिटीज और ऑफिसेज हैं वो इंक्लूडेड हैं। लेकिन आप सरप्राइज हो जाएंगे, और आप तो खैर सरप्राइज नहीं होंगे, आप तो माशाल्लाह ईमान वाले हैं। लेकिन लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये देख के कि इस अवाम का रिजॉल्व कितना है, और किस तरीके से अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक्स करने के बावजूद वो जो भी कहते रहे कि एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन कर ली है, नेवी जो हमने खत्म कर दी है, अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक टैंकर नहीं जा पाया है, और अभी तक यहाँ ईरान की तरफ से रॉकेट्स की वेव चलती जा रही हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ईरान के अंदर जंग का माहौल है और लोग बंकर में छुपे हुए हैं या यहाँ पे फूड राशनिंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मार्केट्स ओपन है, मैंने अभी अभी फेसबुक पे वीडियो भी डाली है लाइव स्ट्रीट से। मार्केट्स ओपन है, लोग जा आ रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, फूड सप्लाई का कोई इशू नहीं है, और थिंग्स नॉर्मल तो नहीं है लेकिन रिलेटिवली नॉर्मल है, क्योंकि जाहिर है जंग का माहौल तो है और कंसर्न तो है, और आवाम को शदीद गुस्सा है। बदले के लिए आवाम तुल गई और मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाले हैं। आई थिंक ये कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा जॉन हुसैन साहब, नए रहबर मुअज़्ज़म की तैनाती के हवाले से क्या प्रोसेस है, उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, प्रोसेस तो ये है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि 88 लोगों आलिम पे मुश्तमिल एक शूरा निगहबान। इलेक्टेड बॉडी है। जी, शूरे निगहबान, वो जो है वो उसको खबरगान उसको आगे इलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को। उसके अंदर पूरा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया किस चीज का है कि मुज्तहिद होने की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल, और भी दूसरी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अभी तक कोई फैसला खबरगान ने, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसने कोई भी फैसला अभी तक नहीं किया है। ये जो खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई रहबर बन गए हैं, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा कि कोई अनाउंसमेंट हुई हो या कोई डिसीजन भी हुआ हो सकता है कि मुश्तबा खामनाई बन जाए, हो सकता है मुश्तबा खामनाई ना बने, कोई और बने, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई फैसला ईरान के अंदर इस वक्त नहीं हुआ है। जॉन हुसैन साहब, ये बताइएगा, मेरे सामने सही हदीस है, तबरानी बुज़ार की, मुस्लिम की रिवायत है, दरियाए उर्दन के किनारे दज्जाल के खिलाफ एक मार्का होगा और उस वक्त एक यहूदी भी जिंदा नहीं बचेगा। इवन हर दरख्त पत्थर को अल्लाह ज़ुबान देगा, वो कहेगा ए अल्लाह के बंदे आ और यहूदी को कत्ल कर, सिवाय गरकत के दरख्त के। मेरा सवाल इंपॉर्टेंट है, आज यहूदी गरकत का दरख्त लगा रहे हैं कि उसके पीछे छुपें, यानी उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई पे यकीन है, वो उसका काउंटर कर रहे हैं। मुसलमान क्यों नहीं तैयारी कर रहे? सिर्फ ईरान खड़ा है, एक फिर सारा बोझ पाकिस्तान पे या तुर्किया पे। बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, आप क्या समझते हैं उन्हें कब होश आएगा, कब वो समझेंगे कि अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठना उनके लिए ख़तरनाक है? बहुत अच्छा सवाल है बाजी साहब। इनको तब होश आएगा कि अमेरिका की गोद में बैठना गलत है, जब इनके जो, जाहिर है अब तो देख रहे हैं आपके इनके साथ, भाई अभी इनको रियलाइज हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, जब मिसाइलें इनके बेसिस के ऊपर लग रही हैं और इनकी टेरिटरीज में ड्रोन आ रहे हैं और अफरा तफरी जो मची हुई है, इन्होंने, ये भी जिम्मेदार हैं बाजी साहब, ये भी उतना ही जिम्मेदार हैं जो गाजा के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया अरब ममालिक ने, जिस तरीके से अमेरिका को इन्होंने सपोर्ट किया, और इसराइल के साथ डायरेक्टली या तो ताल्लुकात अच्छे रखे या तो इनडायरेक्टली ताल्लुकात अच्छे रखे। ईरान में तो इनकलाब जो आया वो आया ही इस बुनियाद पे कि हमें शैतान बुजुर्ग के साथ जो अमेरिका है और शैतान कुचिक जो इसराइल है, छोटा शैतान, इनके खिलाफ लड़ना है। पूरी पूरी आवाम जो है इनकी तैयार इसी बुनियाद पे है कि इनको ये बड़ी जंग लड़नी है इस्लाम के लिए। पूरे जितने इनकी आर्मी है, जितनी इनकी नेवी है, वो बनाई ही इस तरीके से ताकि वो अमेरिका और इसराइल को एंगेज कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि अब अरब ममालिक ये चीज समझ जाएंगे कि जो अमेरिका ने उनको धमकियां देके, ब्लैकमेल करके, चौकीदारी के तौर पर बिठाया हुआ था इस रीजन के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब मुझे उम्मीद है कि ये मुल्क समझ जाएंगे कि अब अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जी जॉन भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी टॉप लीडरशिप जी, मैं अक्सर कनेक्टेड हूँ। शहीद होती है, पासदारान इनकलाब, उसके बाद पॉलिटिशियन, बाकी लीडर्स। तो आपके जो आयतुल्लाह अली खामेनेई भी शहीद हुए, कहते हैं कि मोसाद ने जो है वो कैमरे तेहरान की स्ट्रीट के वो हैक किए थे। किस हद तक ये सदाकत है और लोकेशन कैसे ट्रेस होती है? जी बिल्कुल, मोसाद ने बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी इनका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पेनिट्रेट किया हुआ था, सर्वेलेंस में लिया हुआ था। हमें लग रहा था कि जी मुखबिर, फिजिकल मुखबिर जो है वो काफी ज्यादा हैं, और ह्यूमन इंटेलिजेंस बहरहाल है, तो कहीं ना कहीं इंसान भी मुखबिरी करता है, तो होते हैं यहाँ पे मुखबिर भी। लेकिन ज्यादातर जो इनकी सर्वेलेंस थी वो सिक्योरिटी सर्वेलेंस थी, टेक्नोलॉजी के थ्रू। और क्या ही सर्वेलेंस कर लेंगे, आयतुल्ला खामनाई तो बेचारे अपने घर पे रहते थे या अपने ऑफिस में रहते थे, उसके अलावा तो कहीं वो जाते ही नहीं थे। वो तो ना बंकर में जाना था उनको, ना रशिया जाना था। आज तक
जो वली फकी बनने के बाद वो आज तक किसी और मुल्क गए नहीं, दौरा नहीं किया उन्होंने, तो वो क्या ही सर्वेलेंस रखेंगे उनके ऊपर। वो तो सामने थे कि अगर आते हैं तो आए, उनको अगर करना है जो कर लें, अल्लाह की अमानत है जिंदगी, और मेरी आवाम जब बंकरों में नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊं। और देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडरेशन में लेनी है। ईरान की इंटेलिजेंस नो डाउट वीक है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को रियलाइज करना चाहिए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को रियलाइज करना चाहिए कि ईरान इज फाइटिंग विद द सिक्योरिटी apparatus, जो कि मुख्तलिफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, जो वर्ल्ड पावर्स को अगर आप मिलाएं इनका बजट, तो इन्होंने सर्वेलेंस पे, काउंटर इंटेलिजेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे इतना काम किया हुआ है कि ईरान जाहिर है उसका मुकाबला जितना कर सकता है उतना करेगा, बाकी तो नहीं इतना इफेक्टिवली वो अपने आप को मेंटेन कर सकता। जॉन हुसैन साहब ये बताएं, मैं 2021 में तुर्किया में एक कॉन्फ्रेंस में गया था काउंटर नैरेटिव पे। वहाँ यरूशलेम के कुछ स्कॉलर्स थे जो ज्यूज़ कम्युनिटी से था। उन्होंने बाद में डिस्कशन में उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशन ब्लैक सी फॉर पाकिस्तान एंड ईरान। ब्लैक सी का मतलब है ऐसा समंदर जिसमें कुछ भी नहीं पता होगा। तो जब मैं हदीस में गया तो हुजूर ने फरमाया इतने होंगे फितने के किसी को कुछ खबर नहीं होगी। तो ये ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी शहीद और वज़ीर ख़ारजा आपके हेलीकॉप्टर हादसा, क्या जंग उस वक्त शुरू नहीं हो गई थी, या उनका भी आप समझते हैं तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें कौन इन्वॉल्व था? देखें, जेन्युइनली जो जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन हुई हैं, और मैंने वो रिपोर्ट्स खुद भी देखी हैं, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन ये पॉइंट आउट करती हैं कि रईसी साहब की, जो मैं तो मानता हूं शहादत थी, लेकिन रईसी साहब को जो है वो असैसिनेट नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल जो उसके अंदर भी शक व शुबात थे कि फॉर एग्जांपल उनके जो हेलीकॉप्टर्स जो फॉर्मेशन में जा रहे थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितनी सैबोटाज हुई थी, या वो वेदर की वजह से कम्युनिकेशन में लैप्स आया था या सैबोटाज था। तो कुछ सवाल उठे हैं ऑब्वियसली, लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते। अगर इसराइल ने ये, जो मुझे लगता है कि इसराइल ने ये काम किया था, और अगर साबित हो जाता कि इसराइल ने ये काम किया है, तो मेरे ख्याल में जंग वहीं से स्टार्ट हो जाती। और मेरे ख्याल में जंग उनकी माइंड के अंदर ये स्टार्ट हो गई थी जब से ईरान इराक की जंग मुसल्लत की थी ईरान के ऊपर। अच्छा जॉन हुसैन साहब, विजुअल तो एआई के जरिए बहुत आ रहे हैं। ईरान ने तल अबीब में इसराइल को डायरेक्ट कितना नुकसान पहुंचाया है इस वक्त? देखें, ये जो नेतन्याहू और उसके जो एप्स्टीन के दोस्त जितने भी इसके कब्जा करके बैठे हुए फलस्तीन के ऊपर, इनके सबके अल्हम्दुलिल्लाह इनके सबके ऑफिसेस के ऊपर मिसाइलें दागी गई हैं। उसके साथ साथ हाइफा, तल अवीव, बीरशिवा एयरपोर्ट, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है, उस तक को निशाना बनाया गया है। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 4 बैलिस्टिक मिसाइल तो सिर्फ बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर मारी है इन्होंने। तो जितना भी आपको नजर अभी आएगा, क्योंकि जाहिर है सर्वेलेंस, सॉरी, जो सेंसरशिप है वो बहुत ज्यादा है इसराइल के अंदर। कैमरे उखाड़ उखाड़ के, एसोसिएटेड प्रेस के कैमरे उखाड़ के लास्ट टाइम भी लेके गए थे, और सर्वे उसकी जो सेंसरशिप की इंटेंसिटी है वो और ज्यादा कर दी है वहां पे। तो आपको वीडियोस आ गई आई एम श्योर काफी सारी, और काफी सारी आएंगी वीडियोस, और ये सिलसिला तो चल ही रहा है।